ओके, वेरी गुड आफ्टरनून है और अभी मैं पहुंच गया हूं टेनेटी पार्क जो कि विशाखापट्टनम के अंदर है। यहाँ मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक एबेंडन शिप है जो कि बांग्लादेश से आया था और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज है 1 जनवरी 2026 और हम आए हैं विशाखापट्टनम घूमने के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुल पीछे मेरे आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और वेव्स भी आ रही हैं, मज़ा आ रहा है। तो एंजॉय करिए इस खूबसूरत व्यू को मेरे साथ। इस तरीके नज़ारा है वो वहाँ से पूरा बीच लाइन आप देख पा रहे हैं, तो ये है पूरा इस तरीके से बहुत ही शानदार। और सामने ये शिप है, बहुत ही हॉन्टेड शिप बोलते हैं इसको यहाँ पर, क्योंकि ये अबेंडेंड है कई सालों से। 2020 में ये आ गया था यहाँ पर, तब से यहीं पर पड़ा हुआ है। कोई काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आज मैं सुबह सो के उठा हूँ लगभग 8-9 बजे के आसपास। इतनी सारी राइडिंग करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट बनता है, तो आज मैं सोचा कि चिल करना है 2 दिन, तो एकदम चिल मोड पे आ गए हैं। और बात सिर्फ इतनी सी है कि 1 जनवरी 2026 की आगाज़ जो है बड़े ही धूमधाम तरीके से हुई है। अभी हमने आए हुए हैं इसको बोलते हैं टेनेटी पार्क, और यहाँ बैठकर अभी हम पीने वाले हैं एक चॉकलेट शेक और साथ में कुछ वेज स्प्रिंग रोल। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक कॉफ़ी पी ली सुबह उठ के। फिर पूरा दिन हमने सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स किया, चिल किया, थोड़ा सामान वामान जमाया, कुछ सेटअप किए और अभी टोटली हो गए फ्रेश। अभी यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टॉप है, इसके बाद हम आगे जाएंगे और तब वहाँ पर और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे विशाखापट्टनम के अंदर, वाइजैक के अंदर। बने रहिए आप चैनल पर, मज़े लेते रहिए इस खूबसूरत वीडियो की और ब्लॉग। और ये आ गया हमारा स्प्रिंग रोल और चॉकलेट शेक, जिसको पीने के बाद हम हो जाएंगे तरोताज़ा और जाएंगे एक्सप्लोर करने। ये बांग्लादेशी नाव कौन छोड़ के चला गया अपनी यहाँ पर यार? 2020 में ये लाए थे, अब बांग्लादेशी यहाँ छोड़ के चलेगा इसको? भैया ये घुसपैठिया है ये वाला नाव, बता दे रहा हूँ मैं, इसको लेके जाओ वापस। इसका भी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वरना हम जब्त करके इसका पूरा लोहा निकाल के और बेच डालेंगे कबाड़ी वाले को जबलपुर में। म्यूज़ियम में एंट्री करते हुए, और ये म्यूज़ियम है बेसिकली एयरक्राफ्ट वाला, तो यहाँ पे मैंने तीनों का टिकट ले लिया है। एंड इसके बाद जाएंगे, सामने सबमरीन है वहाँ जाएंगे, और फिर हेलीकॉप्टर उसका देखो, और हैरियर म्यूज़ियम है उसमें जाएंगे। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। और फ्रॉम द एनिमल्स, लर्निंग फ्रॉम द एनिमल्स, लर्निंग फ्रॉम द बर्ड्स टू फ्लाई एन एरोप्लेन। और ये है मिसाइल सेक्शन जो कि लोड होती हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। बड़ा ही खूबसूरत सा ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर। ऑन टू द नेक्स्ट म्यूज़ियम दैट इज़ फॉर सबमरीन के लिए जा रहे हैं। देखते हैं इस खुरसुरा सबमरीन म्यूज़ियम में अब हमें क्या मिलने वाला है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, एयरक्राफ्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया। इतनी सारी वायरिंग थी, मेरे को अपनी गाड़ी की वायरिंग कॉम्प्लेक्स लगती है, और वायर इसके अंदर जो थे वो तो अलग ही लेवल पे थे भाई। मज़ा आ गया लेकिन देख के, बहुत विजिट है। चलो अब जा रहा हूँ मैं म्यूज़ियम की तरफ ऑफ सबमरीन, तो मिलते हैं आपसे म्यूज़ियम ऑफ सबमरीन। और ये है म्यूज़ियम ऑफ सबमरीन, इसमें सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है। हम लोग जो चल पा रहे हैं तो हमें झुक झुक के यहाँ पे चलना पड़ रहा है, मेरी हाइट के लिए भी। इनफैक्ट इनटू द सी हैरियर म्यूज़ियम, द नंबर 3rd म्यूज़ियम ऑफ टुडे। और ये इंस्पायर्ड है हैरियर, एक पक्षी होता है, उससे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। Entering into my 4th museum. This is helicopter museum. Let's go. A hectic day. Here is my mojito, mint mojito. पीछे आ गया है यराडा बीच जो कि ऑलमोस्ट विशाखापट्टनम से लगभग 42 किलोमीटर्स के आसपास है। काफ़ी लंबा ड्राइव करके यहाँ तक आए, और पीछे जो बैठा हुआ है ये सामने, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना रेड शेड में, ये एक्चुअली में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। और यहाँ बैठ के अब मैं अपनी कॉफ़ी का मज़ा लूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, आराम से तल्लीनता से यहाँ पर बैठूँगा सुकून से, और फिर यहाँ से निकलेंगे जब पूरी सी शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। उसके बाद सनसेट देखने के बाद देखिए सूर्य की हालत कितनी कैसी हो रही है बेचारे की, दिख भी नहीं रहा है यार इसमें, तो कहाँ चला गया ये। तो सनराइज़ सनसेट जो है बहुत कम दिखाई देगा आपको ये। ओके, तो बस इसके बाद अब यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी अच्छा रहा ये राइड, बहुत पहाड़ पे ऐसे चल के फिर टर्न्स एंड दैट्स हाउ वी लैंडेड हियर। मज़ा आ रहा है बहुत। ये सूरज देवता पहाड़ों के पीछे, थोड़ी देर में ये डूब जाएंगे, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है यराडा बीच पे। यह है समुद्र, चलते हैं समुद्र तक, वॉक करके आते हैं, देखते हैं। शूज़ हमने पूरे पहने हुए हैं तो कोई इशू है नहीं, जाएंगे एक बार सागर को छू के टक से लौट के आ जाएंगे। सामने जो एक है ये कछुआ है जो शायद समुद्र से बाहर निकल के आया, पहली बार मैंने देखा है। अब ये किस हालत में वो नहीं पता लग रहा है, डेड है या जिंदा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
बट पता नहीं, बाकी बीच बहुत सुंदर है यार, नहाने लायक नहीं है वो अलग बात है, बट है तो काफ़ी खूबसूरत। दिस ब्यूटीफुल व्यू एट बरिस्ता एंडिंग द डे, और मिलते हैं आपसे अब कल रोड पर। बहुत ही खूबसूरत था आज का दिन, मज़ा किया आज। एक दिन का ऑफ लेंगे, डिजिटल डिटॉक्स करेंगे और मिलते हैं आपसे कल परसों रोड पर। बहुत सारी हो गई है गुफ्तगू, मज़े ले लिए बहुत लाइफ की यार। समुद्र कितना प्यार लग रहा है देखो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेव्स कमिंग एट द टॉप एंड दिस इज सम, इट लुक्स गुड। ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं रात के, और मैं येरड़ा बीच से लौट के आ गया था। और फिर मैंने क्या करवाया, मैंने खाया फिर एक बढ़िया सा वेज रोल, और अभी पी रहा हूँ मैं कॉफ़ी बैठ के। रात के 8 बज रहे हैं, अभी कुछ खाने का मूड ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि खाने के लिए ऐसे कुछ दाल रोटी मिलती नहीं, मतलब खास तौर से अगर दाल रोटी खाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अभी यहाँ से कॉफ़ी पी के थोड़ा सा दोस्तों में आके हैंग आउट करूँगा, और उसके बाद देखता हूँ अगर कुछ खाने का मूड होगा तो वहीं पास में डोसा मिलता है, वो डोसा वोसा खाने का, और उसके बाद जाके सो जाने का। चलो मिलता हूँ आपसे अगर रात में कुछ बात हुई तो। एंड बस बाकी सब तो बढ़िया है। और आज रात में ये डोसा खाने के बाद आएगी अच्छी सी नींद। हॉस्टल में पास ही में है ये डोसे वाले भैया, इनके यहाँ पे डोसा खा रहे हैं, फिर जाएंगे सोने के लिए, थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, फिर जाएंगे सोने। नाउ गोइंग बैक टू द हॉस्टल में आज बहुत प्यारी सी एक्टिविटी हुई, जिसमें उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग करवाई। तो मैंने अपने इतने सालों में जो जर्नी की है, जो ट्रैवलिंग की है, उसकी मैंने पेंटिंग बनाई, कोशिश की पेंटिंग बनाने की, छोटी सी उम्मीद। और यही है कि आपको जो टास्क मिले आप उसको मना मत करो, रिफ्यूज़ मत करो, क्योंकि आपका दिमाग भी फिर वैसे ही चीज़ों को लेने लगता है। और नए टास्क जब भी मिलते हैं तो आप उसमें रिफ्यूज़ल डालोगे तो फिर वो नए टास्क लेने से मना कर देता है, और इसी को बोलते हैं ट्रेन योर ब्रेन। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई टास्क मिले उसको मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको करना चाहिए, चाहे आप कुछ जैसा ही अपने। एंड दैट इज़ हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। तो बस इसी के साथ ये आज का दिन हो गया ख़त्म। ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाया नहीं मैंने, बट हाँ काफ़ी कुछ मैंने रास्ते देखे, काफ़ी कुछ विशाखापट्टनम देखा, वाइजैक की खूबसूरती देखी, और साथ ही में देखा खूबसूरत लोगों का मेल मिलन। तो इसी के साथ अब हम इसको यहाँ पर डी एंड करते हैं। और की प्रॉपर्टी सामने बेड है, वहाँ पे मैं सामान था, और ये लॉकर रहते हैं। बेसिकली ये 12 बेड हैं जिनका ये रूम था, लेकिन हम लोग, मैं जितने दिन मैं यहाँ पे रुका, मैं यहाँ पे 3 दिन रुका, लेकिन इन 3 दिनों में मुझे केवल 1 या 2 ही रूम पार्टनर मिले। एक भाई अभी ऑल इंडिया ट्रिप कर रहा है, जल्दी जबलपुर में मिलेंगे हम इससे, क्योंकि जबलपुर आएगा, भेड़ाघाट घूमेगा, तो मैंने नंबर लिख के दे दिया है, इससे हम मुलाकात करेंगे भेड़ाघाट में। और बाकी तो सब बढ़िया है। और शाम के आज हो गया है टाइम, अब निकलने का वक्त है, तो परसों यहाँ से निकल जाएंगे करके। कल तो अपन डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, कोई भी फालतू के व्लॉग नहीं करना है, लोड नहीं लेना है। एंड अगर आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, गुड वाइब्स फील करना चाहते हो, तो आपको हॉस्टल हमेशा रिकमेंडेड है। हॉस्टल में आके रुकिए और लोगों से कनेक्ट करिए। बात ये होती है कि हम इनिशिएट करें, एक बार बात करें उनसे, तो शायद हमें कुछ नया सीखने सिखाने को मिले। जैसे इस भाई ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, काउच सर्फिंग, जो आगे से मैं ट्रिप में फॉलो करने वाला हूँ। मैं बताऊंगा इसके बारे में, काउच सर्फिंग क्या होती है। एंड इट इज़ समथिंग लाइक कि आपको स्टे का जो है पैसा पे नहीं करना पड़ता है, इफ़ यू गेट सम गुड होस्ट। तो वो यहाँ पर हमें सीखने को मिला इन भाई से। तो मैंने उसको कुछ सिखाया हॉस्टल के बारे में, उसने मुझे कुछ सिखाया काउच सर्फिंग के बारे में। बस ऐसे ही सफ़र चलते रहते हैं। तो मुलाकात करेंगे जल्द ही आपसे, कल सुबह या परसों सुबह रोड पर। एंड आज के लिए इतना ही है। शुभ रात्रि, शब ख़ैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।